हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम आज डे 14 पर आ गए हैं। 100 डेज ऑफ जेईई एडवांस के लॉजिकल क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर रहे थे और अलजेब्रा के सेक्शन पर हैं। आज अपन 10 बहुत ही प्यारे मोर देन वन टाइप क्वेश्चंस पे करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्लास 11th का है। ध्यान से पढ़ना है, इसे क्या लिखा हुआ है। ऊपर एक क्वाड्रेटिक है, नीचे एक क्वाड्रेटिक है और दोनों का रेशियो ऑलवेज नेगेटिव है। फॉर ऑल एक्स हमेशा रेशियो नेगेटिव है एक्सेप्ट फॉर टू डिस्टिंक्ट फाइनाइट वैल्यूज ऑफ एक्स। दो पर्टिकुलर एक्स की वैल्यूज के अलावा क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक ऑलवेज नेगेटिव है। तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक ऑलवेज, कोई भी एक्सप्रेशन नेगेटिव कैसे हो सकता है दो चीजों का रेशियो, जब एक पॉजिटिव हो ऑलवेज और एक नेगेटिव हो। तो अब आप ये सोचना पड़ेगा आपको कि इसमें दो केसेस पॉसिबल हैं। पहला केस ये हो सकता है कि ऊपर वाली चीज जहां पर पॉजिटिव है उस वक्त नीचे वाली चीज नेगेटिव हो जाए और नीचे वाली चीज जहां पर नेगेटिव है वहां ऊपर वाली पॉजिटिव हो जाए। मतलब दोनों के रूट्स तो आ रहे हैं, दोनों रूट्स सेम आ रहे हैं और एक अपवर्ड पैराबोला है, एक डाउनवर्ड पैराबोला है। अब अगर एक अपवर्ड पैराबोला है, एक डाउनवर्ड पैराबोला है, तो इसका मतलब स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। बी पे कमेंट नहीं कर सकते। इसके केस के अंदर बी बाई बी आपका सेम आ रहा है ना, दोनों का यहाँ पर साइन सेम आ सकता है, तो ये गड़बड़ है। दोनों का डिस्क्रिमिनेंट बराबर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, दोनों के बस रूट सेम है, डिस्क्रिमिनेंट सेम होना जरूरी नहीं है। सी अपॉन कैपिटल सी क्यों सेम होगा कि कहीं पर भी मान लो वाई एक्सिस पास कर रही है, तो वाई एक्सिस जहां भी जाएगी, जिधर से भी जाएगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। स्मॉल सी अपॉन कैपिटल सी जो है वो दोनों के वाई एक्सिस पे कट करने वाली वैल्यूज का रेशियो वो भी नेगेटिव हो जाएगा। तो इस केस के अंदर एडी दोनों करेक्ट है। एक और केस बन सकता है, अगर आप ध्यान से सोचोगे तो यहाँ पर अल्फा बीटा इन दो पर वैल्यूज का रेशियो नेगेटिव नहीं आ रहा था। एक और हो सकता है कि ऊपर वाली हमेशा पॉजिटिव नीचे वाली नेगेटिव, या ऊपर वाली हमेशा नेगेटिव नीचे वाली हमेशा पॉजिटिव, मतलब दो क्वाड्रेटिक हो जाए ऐसा। और दोनों का यहाँ पर डी जीरो हो जाए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हाँ, इस केस में क्योंकि दोनों का डी जीरो हो रहा है तो सी वाला ऑप्शन सही है, पर हम वही ऑप्शन टिक करते हैं जो यूनिवर्सली होल्ड करता है। तो फर्स्ट केस में सी नहीं हो रहा था इसलिए उसको अभी भी टिक नहीं करेंगे। वर्टेक्स दोनों का कहीं भी आ सकता है इसलिए इस रेशियो की बात करना भी पाप है। हाँ, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड है तो ए ऑप्शन सही है। एक को वाई एक्सिस ऊपर कट करेगी तो एक को नीचे कट करेगी, तो ये डी ऑप्शन भी सही आ जाएगा। इस तरह के केस के अंदर क्या होगा, जहां पर डी जीरो है वहां पर ये चीज होल्ड नहीं करेगी, बाकी इसके अलावा एक हमेशा नेगेटिव एक हमेशा पॉजिटिव है तो अभी भी रेशियो नेगेटिव आएगा। तो बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था और मजा आया इसको करने में, क्वाड्रेटिक के सवाल को। अगले वाले सवाल पर आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पे बेस्ड है। तो Z1 दे रखा हमें 5 + 12 आयोटा, मॉड Z2 4 के बराबर दे रखा है। अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो ए ऑप्शन पर आते हैं। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मास्टर इनइक्वालिटी लगाएंगे, लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड आयोटा Z2। मॉड आयोटा Z2 में भी मॉड और Z2 अलग कर सकते हैं, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो मॉड Z1 13 है, आयोटा का मॉड 1 है और मॉड Z2 4 है, तो 13 + 4 मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 17 आ जाएगी। मिनिमम निकालनी इसकी, तो मास्टर इनइक्वालिटी से इधर आएंगे तो होल मॉड में मॉड Z1 माइनस मॉड ऑफ 1 प्लस आयोटा Z2, जिसको अलग अलग करके अपन इस तरह भी लिख सकते हैं, और इसका होल मॉड, इससे ये बड़ा होगा लोअर लिमिट मास्टर इनइक्वालिटी या ट्रायंगल इनइक्वालिटी की। तो मॉड Z1 होगा 13, 1 प्लस आयोटा √2 और मॉड Z2 आ जाएगा 4 के बराबर। तो 13 माइनस 4 √2 इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई। अब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ये क्या है अपना, ये है अपना मॉड Z1 और अपॉन में है हमारे पास होल मॉड ऑफ Z2 प्लस 4/Z2। तो मॉड Z1 तो फिक्स है बेटा 13 के बराबर। अगर मिनिमाइज करना है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड Z2 प्लस 4 अपॉन मॉड Z2। अलग अलग मॉड ले लिया, इसके अंदर अपन मॉड Z2 को अगर 4 रख देंगे तो 4 + 4/4 तो 5 आ जाएगा। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, तो ये वाला गलत हो गया। मैक्सिमम वैल्यू लेनी है तो ऊपर का तो सेम है हमारे पास मॉड Z1 13, नीचे इसकी मिनिमम वैल्यू लेंगे जो कि हो जाएगी मॉड Z2 माइनस 4/मॉड Z2, और इसमें जब आप 4 पुट कर दोगे तो 4 माइनस 4/4 ये 3 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। तो सिंपल ट्राइंगल इनइक्वालिटी या मास्टर इनइक्वालिटी के साथ इस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। अब फिर से हमारे पास इनइक्वालिटी का सवाल है और इस बार मॉड का सवाल है और बहुत प्यारा सवाल है, खुद से ट्राई करना, बहुत लॉजिकल है, बहुत मजा आएगा। तो अगर अपन यहाँ मॉड रिमूव कर देते हैं तो -1 से 1 के बीच में आ रहा है ax² + bx + c, और ये हमेशा ट्रू है। हमेशा ट्रू का मतलब हो गया कि 0 से 1 के बीच में कुछ भी रख दो, ये हमेशा क्या करने वाला है, इसके लिए होल्ड करने वाला है।
तो अब इसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो जैसे लाइक सबसे पहले आपने जीरो रख दिया, तो बेटा जीरो रखोगे अगर आप इसके केस के अंदर, तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स जीरो हो गया, तो सी आ गया -1 से 1। तो इसका मतलब -1 से 1 सी इसके बीच में, मतलब मॉड सी लेस देन इक्वल टू 1, तो सी ऑप्शन आ गया। तो इस तरह से वैल्यू पुट करके आप सोच सकते हो कि हम यहाँ पे क्या रखें जिससे हम अब ए बी और डी में से कुछ बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो अब जैसे इस पे आ जाते हैं, तो अब जैसे आपने मान लो 1 रख दिया, तो अगर 1 रखोगे इसके अंदर, तो -1 से 1 के बीच में आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ये किसके बीच में आ गया अपने पास, -1 से लेकर के 1 के बीच में आ गया, कुछ ऐसा बन गया। और भी चीजें रख सकते हो, जैसे हाफ हो गया, है ना, 1/4 हो गया, तो लाइक अगर अपन हाफ रख देंगे तो क्या आ जाएगा, -1 से 1 के बीच में इसका मॉड है हर एक के लिए, तो हाफ रख दो, तो a/4 प्लस b/2 और प्लस में c, ये आ जाएगा हमारे पास लेस देन और इक्वल टू 1। अब लाइक मुझे मॉड ए पता करना है, तो मुझे b वाले को क्या करना पड़ेगा, किसी तरह से हटाने की कोशिश करनी है। तो मैं पहले एलसीएम ले लेता हूँ इसका, तो ये आ जाएगा -4a/2b 4c लेस देन इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 के बराबर आ जाएगा। बोल सकते हैं अपन ऐसा। तो अब इसके केस के अंदर अपन क्या करते हैं, इसको -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो साइन चेंज हो जाएगा, ये पहले आ जाएगा, इसको -2 से कर दो, इन सबका भी साइन चेंज हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा -2a -2b -2c, और इधर -1 को -2 से करोगे तो 2। अब क्यों किया, दो इनइक्वालिटी को ऐड कर सकते हैं, तो बेटा 2b और -2b कट जाएगा, तो ये आ जाएगा -6, a और -2a मिलके आ जाएंगे -a, 4c -2c मिलके आ जाएगा 2c, और 4 प्लस 2 मिलके आ जाएगा 6। अब पूरे को वापस -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कुछ ऐसा आ गया। अब लाइक आपको a की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो 2c इधर भेज दो, तो 6 प्लस 2c जो है वो a से हमेशा बड़ा हो जाएगा इस तरह से, है ना। तो अब हमें पता है कि भाई मॉड c लेस देन इक्वल टू क्या है अपने पास 1 है, तो a हमेशा इससे लाइक छोटा होगा, तो अगर c अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले ले 1, तो उस केस में a मैक्सिमम 8 तक जा सकता है, ऐसा, इसके आगे तो नहीं जा पाएगा। इसी तरह 2c इधर भेजोगे, तो a ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे 2c माइनस 6 आ जाएगा। इस वक्त अगर c अपनी मिनिमम वैल्यू ले ले -1, यहाँ वाली ये वाली वैल्यू, तो a ग्रेटर देन इक्वल टू -8 आ जाएगा। तो हर हालत में हमारा 8 -8 से 8 के बाहर तो नहीं जा सकता, मतलब मॉड a आ गया लेस देन इक्वल टू 8। तो मॉड a पता चल गया बेटा, हमें मॉड c भी पता चल गया। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे b चाहिए। तो अपन ने जैसे यहाँ पर इसको -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया था, हम इसे -1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते ताकि a चला जाए। तो इसको अब अगर अपन -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -a -b -c, है ना, -1 से 1 भी -1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो वो भी -1 से 1 ही रहेगा। और इधर अपन ने यहाँ पे एलसीएम लिया था, तो इधर a प्लस 2b प्लस 4c, ये आ रहा था बेटा -4 से 4 के बीच में। तो अब अपन ऐड कर देते हैं, तो -5 आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा b प्लस 3c, इधर आ जाएगा 5, फिर से 3c इधर भेजेंगे, तो 5 माइनस 3c से ये हर हाल में छोटा होगा, तो c अगर -1 रख दूं तब भी ये छोटा होगा, तो b 8 से छोटा आ रहा है, 3c इधर भेज दूंगा तो -5 माइनस 3c हो जाएगा, फिर से अगर अपन यहाँ c को 1 रख देंगे तो -8 या उससे बड़ा आ जाएगा। तो मॉड b की जो वैल्यू आएगी वो भी लेस देन इक्वल टू 8 आएगी। ये बोल रहा है मॉड b 8 से बड़ा है, तो ये गलत है। अब डी बड़ा आसानी से आ जाएगा कि भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू 8 है, इसकी भी मैक्सिमम 8 है, इसकी मैक्सिमम 1 है। जरूरी नहीं है सब एक साथ हो, पर मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू है, तो इनके सम से तो ये 17 से तो छोटा ही होगा। तो कितना प्यार से सब्स्टिट्यूशन करके, एलिमिनेशन करके इनइक्वालिटी और मॉड के साथ खेल सकते हैं। तो अगर ऐसे लॉजिकल प्रॉब्लम से दिमाग नहीं खुलेगा तो फिर किससे खुलेगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन, और आई थिंक फोर्थ वाले पर आ जाते हैं। तो फोर्थ वाला ज्योमेट्रिकल फिगर है, तो इन्होंने क्या बोला एक बार पढ़ लेते हैं, है ना। तो इन्होंने बोला स्क्वायर शीट है पेपर की ABCD, उसको फोल्ड किया है ताकि बी CD के मिड पॉइंट M पे जाके कनेक्ट हो रहा है। तो जो BC को फोल्ड करने पर जो क्रीज बनेगी वो उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, A:B। तो एक बार डायग्राम से समझोगे तो मजा आएगा बेटा। जैसे मान लो ये स्क्वायर है, सिंपल ज्योमेट्री पर लॉजिक चमकेगा तो ही दिमाग डेवलप होगा, है ना, एडवांस के लिए। तो ये ABCD हमारा, है ना। तो हमने यहाँ B को फोल्ड किया ताकि ये यहाँ पे टच करे। अब ये जरूरी नहीं है कि पूरा A इधर ही आके करेगा, आप घर पे एक स्क्वायर पेपर कट करके ज्वाइन करके देखना, तो आप देखोगे कि जब आप चाहोगे कि आपका B यहाँ पर आ जाए, तो ये पूरा फोल्ड नहीं हो पाएगा, कुछ हिस्सा जो होगा इस पेपर का वो यहाँ पर इस तरह से आकर इधर फोल्ड हो जाएगा। ये भी A पूरा नहीं होगा, यहाँ तक आएगा, तो ये इस तरह से यहाँ पर बेसिकली आके क्या हो जाएगा, इधर फोल्ड हो जाएगा। तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे, यही हिस्सा यहाँ पर आकर फोल्ड हुआ है उस तरह से।
तो ये स्टेप अगर आपको चमकेगा तो ही अपन क्वेश्चन कर पाएंगे। हमें रेशियो पूछा यहाँ से यहाँ का, तो मान लो साइड एस है स्क्वायर की, साइड बाय टू ये मिड पॉइंट है, तो अगर ये x मान लेते हैं तो ये साइड माइनस x होगा, और ये जो x की लेंथ है क्योंकि यही फोल्ड होके यहाँ लग रही है तो ये भी x होगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था, क्योंकि अब तो पाइथागोरस से नर्सरी क्लास में करते थे अपन सॉल्व, पाइथागोरस लगाते थे, है ना, नर्सरी में पढ़ा था ना आपने, M फॉर मैंगो, N फॉर नेस्ट, O फॉर ऑरेंज, P फॉर पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर अब पाइथागोरस लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर और बराबर में आ जाएगा s माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस s बाई टू का होल स्क्वायर। अब बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरफ एक्सपेंड कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू टाइम्स एस एक्स, और प्लस में एस स्क्वायर बाय फोर, तो एक्स स्क्वायर चला जाएगा, 5s स्क्वायर बाय फोर आ जाएगा, 2sx को उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो ये s चला जाएगा और x की वैल्यू 5s बाई एट आ जाएगी। मतलब एक हिस्सा 5s बाई एट है, तो पीछे ये जो s माइनस एक्स बचेगा ये 3s बाई एट बचेगा, तो रेशियो 5:3 आ जाएगा। 5 प्लस थ्री ए प्लस बी पूछा है, ये 8 होता है, और 5 माइनस थ्री ए माइनस बी जो हमसे पूछा है ये 2 होता है। तो ये काफी लॉजिकल था और जरूर मजा आया होगा अगर आपने खुद से किया होगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री पर आ गए हैं और इसमें सीक्वेंस सीरीज मिक्स है, मिनिमम वैल्यू लगानी है, पॉज करके अगर आपसे नहीं हुआ है तो सोल्यूशन पे आ जाते हैं। ये सेक अल्फा की पावर 4 है, यानी ये सेक स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर है। सेक स्क्वायर अल्फा को अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, और ये उसका भी स्क्वायर है। नीचे हमारे पास टेन स्क्वायर बीटा है, फिर सेक स्क्वायर बीटा का होल स्क्वायर है, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा का होल स्क्वायर, नीचे हमारे पास टेन स्क्वायर अल्फा है। अब एक्सपेंड कर देते हैं तो ये बन जाएगा टेन अल्फा की पावर 4 अपॉन टेन स्क्वायर बीटा प्लस टू टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन टेन स्क्वायर बीटा। तो टू टेन स्क्वायर अल्फा के मैं टुकड़े कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ ये आपको समझ आएगा, अभी 2 मिनट रुक जाओ। फिर टू टेन स्क्वायर अल्फा है तो एक बार और इसको इस तरह से ब्रेक करके लिख दिया। अच्छा, एक आएगा हमारे पास 1/10 स्क्वायर बीटा, तो चार पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, पहले वाले को होल स्क्वायर करके इसको भी लिख दो, तो ये आएगा हमारे पास 1/10 स्क्वायर अल्फा प्लस के अंदर टेन बीटा की पावर 4 अपॉन में टेन स्क्वायर अल्फा। दो और टर्म्स आएंगे, टू टेन स्क्वायर बीटा अपॉन टेन स्क्वायर अल्फा वाले, तो उनको ब्रेक कर देते हैं इस तरह से। अब क्योंकि आप ध्यान से देखो ये सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो अब मैं इस पूरे में एक साथ एम जी एम इनइक्वालिटी लगा दूंगा। 8 टर्म्स है बेटा, तो अपॉन में 8 करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम हो जाएगा, जो इन सब का प्रोडक्ट की पावर 1/8 है। अब ब्रेक करने का एक्चुअली ये फायदा है कि ये सारे टर्म्स कट हो जाएंगे, जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो टेन अल्फा की पावर 4, 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 नीचे वाला गया। इसी तरह टेन बीटा की पावर 4 दो बार, और इधर भी दो बार ये भी गया। और ना सिर्फ ये कट हो रहे हैं, बल्कि ये सारे 8 टर्म्स बराबर होंगे तभी एएमजीएम बराबर आएगा, और ये सब बराबर हो भी सकते हैं। ये सारे 8 टर्म्स बराबर होंगे जब टेन स्क्वायर अल्फा बराबर टेन स्क्वायर बीटा बराबर 1 आएगा। उस वाले प्लस माइनस पाई बाय 4 वाले केस में सब बराबर हो जाएंगे और इनका प्रोडक्ट 1 आएगा। अब 8 को सिंपली उधर भेज देंगे, तो एएमजीएम से ब्रेक करके 10 में कन्वर्ट करके इसकी मिनिमम वैल्यू 8 आ जाएगी प्लस माइनस 45 डिग्री पे। तो मजेदार था, डायरेक्ट एएमजीएम लगी नहीं, ट्रिग्नोमेट्री और दिमाग दोनों खर्च हुआ। फिर से सीक्वेंस सीरीज का एक क्वेश्चन आ गया है, इसका समेशन है, ये आई थिंक सिंपल है, आप लोग जरूर करें। बट हाँ, एक चीज जरूर है जो यहाँ पर आपको सोचनी पड़ेगी, वो सोच ली तो फिर आपको मजा आ जाएगा। तो जनरल टर्म अगर अपन यहाँ पर देखें इसका, तो जनरल टर्म हमें दे रखा है रूट आर है ऊपर, हेल्प कर दी इन्होंने आपकी, वन प्लस रूट आर प्लस रूट आर प्लस वन, और समेशन हमारा आर बराबर वन से एन है, एन निकालना है ताकि ये समेशन 3 आ जाए। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल और एकमात्र स्टेप जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है रैशनलाइजेशन। क्यों और कैसे अभी पता चलेगा। इसको वन प्लस रूट आर और वन प्लस रूट आर माइनस रूट आर प्लस वन से हमने से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो बेटा ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, तो नीचे बन जाएगा ए स्क्वायर, वन का स्क्वायर रूट आर का स्क्वायर टू रूट आर माइनस बी का स्क्वायर यानी आर प्लस वन। अब आर प्लस वन गया, अब क्या बचा हमारे पास, अब टू रूट आर बचा, तो रूट आर कैंसल हो गया, ये टू नीचे बचा ये बाहर चला जाएगा। अब समेशन बड़ा ही आसान है, हमारे पास वन प्लस रूट आर माइनस रूट आर प्लस वन का समेशन है बेटा वन से एन। तो वन से एन अगर आप वन को ऐड करते जाओगे तो ये एन बन जाएगा। इधर क्योंकि वन का गैप है तो यहाँ टर्म्स ऑल्टरनेटली कट होंगे, जैसे वन रखोगे तो रूट वन माइनस रूट टू, फिर रूट टू माइनस रूट थ्री, फिर रूट थ्री माइनस रूट फोर, ऐसे एंड तक जाएगा। तो अल्टीमेटली रूट वन माइनस रूट एन प्लस वन बचेगा, बाकी सब कुछ कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई एन प्लस वन माइनस के अंदर रूट एन प्लस वन अपॉन टू इज इक्वल टू थ्री।
अब बेटा अपन इसको आराम से यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे और लास्ट में देखेंगे n की वैल्यू 8 आएगी। सॉल्व करने के लिए आप रूट n प्लस वन को t ले सकते हो, तो n प्लस वन टी स्क्वायर हो जाएगा, वहां से n आ सकता है। तो बहुत प्यारे प्यारे सवाल है और इनमें डेफिनेटली मजा आ रहा है। मोर देन वन का है मेरे हिसाब से, आप देख लेना, कोई और सोल्यूशन तो नहीं आ रहा, आएगा नहीं, वैसे ये एक ही आएगा। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। ये विकास गुप्ता का ही सवाल दिख रहा है मेरे को। तो A1 A2 A3 A4 ये HP में है और एफ के दे रखा है। एफ के में क्या है, समेशन ए आर है, A1 से लेकर के AN तक का सम, और उसमें से ए के हटा देंगे। लाइक A1 है तो A1 हटा दो, तो F1 हो जाएगा आपके पास, A1 हट गया यानी A2 से लेकर के AN तक का सम। इसी तरह F2 हमारे पास हो जाएगा, A2 हट जाएगा तो A1 के बाद A2 हट गया, तो A1 A3 A4 से AN तक का सम। इसी तरह अगर आप F3 लोगे तो इसमें से A3 हट जाएगा, तो ये A1 A2 A4 से AN तक का सम हमारे पास आ जाएगा। तो अब हम इसे करें कैसे, कैसे डिसाइड करें ये सीरीज किसके अंदर है। तो देखो A1 A2 ये सब HP में है, HP का रेसिप्रोकल AP में होता है, तो 1/A1 1/A2 1/A3 से लेकर के 1/AN, ये सारे के सारे जितने भी टर्म्स है बेटा HP का रेसिप्रोकल, ये AP में आ जाएंगे। अब AP की प्रॉपर्टी होती है, इसमें कोई भी सेम चीज मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट करो AP रहता है। तो मैं ये जो पूरा सम है ना A1 से लेकर के AN तक का समेशन AR, ये मैं सब में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तब भी AP रहेगी। अब इसका फायदा क्या होगा वो मैं आपको भी बताता हूँ 2 मिनट में। पर अभी अपन ने हर एक टर्म के अंदर ये सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई डिवाइड कर ली, यहाँ से इंस्पिरेशन लेकर, है ना, सपना नहीं आया, यहाँ से सोच के किया है, तो ये AP में आ जाएगा। अब क्योंकि आपको पता है F1 में A1 नहीं है, F2 में A2 नहीं है, F3 में A3 नहीं है, तो एलसीएम लेकर सब जगह से -1 सब्ट्रैक्ट कर लो। तो एलसीएम लोगे तो आप देखोगे ये A1 कट जाएगा, फिर इधर एलसीएम लोगे तो इधर A2 कट जाएगा, इधर एलसीएम लोगे तो इधर A3 जो है वो कट जाएगा, और तब भी रिजल्ट AP में आएगा। तो इसका मतलब F1 अपॉन A1, F2 अपॉन A2, F3 अपॉन A3, ये सब बेटा AP में आ गए हैं। और AP का अब अगर अपन रेसिप्रोकल कर देंगे तो A1 बाय F1, A2 बाय F2, A3 बाय F3 ये सब HP में आ जाएंगे। तो ये सिंगल करेक्ट ही था, और AP HP की प्रॉपर्टीज से दिमाग लगा के बहुत अच्छा सवाल था, और वैसे विकास गुप्ता में भी आपने ये किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का आज का सबसे पावरफुल, सबसे लॉजिकल क्वेश्चन है। मे भी इतने टफ लेवल के एडवांस में नहीं आते, पर आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहली चीज तो तीनों एबीसी का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है और पेयर वाइज कम्यूटेटिव है। पेयर वाइज कम्यूटेटिव का मतलब है ए बी बराबर बी, इसी तरह ए सी बराबर सी है, इसी तरह बी सी बराबर सी बी। तो आपको डिटर्मिनेंट, अच्छा ये पूरे पे डिटर्मिनेंट है ना, सिर्फ इस पे नहीं है, इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू लैम्डा है। तो लैम्डा क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, या सब कुछ हो सकता है एक्सेप्ट जीरो। तो पॉज करके ट्राई करना, बहुत प्यारा सवाल है। तो देखो मैं आपको याद दिलाऊंगा, मैंने बहुत बार लेक्चर में, डिस्कशन में, शॉर्ट्स में भी आपको बता रखा है कि अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है तो आप अलजेब्रा की सारी आइडेंटिटीज अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ तीनों का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है तो अपन यहाँ पे आइडेंटिटी लगा सकते हैं। आपने पढ़ा होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वैसे मैट्रिक्स में नहीं लगती आइडेंटिटी, पर जब प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है सिर्फ और सिर्फ उस केस में आप अलजेब्रा की आइडेंटिटीज, फैक्टराइजेशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये सारी चीजें बेटा आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो ये इस तरह से यहाँ पर फैक्टराइज हो जाएगा इस केस में, जो जनरली नहीं होता है। अब पहली चीज यहाँ से सीखो कि एबीसी नल है, तो इसको भूल जाओ। तो आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इसके बराबर आ जाएगा। तो ये ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, डिटर्मिनेंट का होल स्क्वायर हो गया। पर सर अब अपन इसका क्या करें, ये करने के लिए अभी जस्ट थोड़े दिन पहले शॉर्ट्स में भी बात करी थी। अब आप ये सोचोगे, मैं अब आपको यहाँ पे प्रूव नहीं करके बता रहा हूँ, आपको खुद को सोचना। मैं बस इतना हिंट दे देता हूँ कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है। तो आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके भी फैक्टर होते हैं आगे, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। इसी फंडे को बेटा मैट्रिक्स में लगा देंगे तो ये डिटर्मिनेंट में आ जाएगा मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी ओमेगा प्लस मैट्रिक्स सी ओमेगा स्क्वायर, है ना, ओमेगा वही आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, प्लस ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। पर सर अब इससे करें क्या, इससे मजा आएगा। जैसे मान लो अब आपने आयोटा इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ये इसका कॉन्जुगेट है, तो लाइक जेड जेड बार मॉड जेड स्क्वायर होता है, वही चीज यहाँ भी वर्क करती है कि भाई मान लो इसका अपन यहाँ पे मैट्रिक्स में कुछ बना रहे हैं जहाँ पे 3+4 आयोटा है कुछ आ रहा है, तो यहाँ 3 - 4 आयोटा आ जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक पॉजिटिव, जैसे 3+4 आयोटा 3 - 4 आयोटा क्या होता है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो उसी तरह जब इसको भी अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी चीज एक पॉजिटिव होल स्क्वायर बन जाएगा।
तो ये भी पॉजिटिव, हाँ जीरो हो सकता है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो डिटर्मिनेंट या तो पॉजिटिव हो जाएगा या अगर अंदर वाली चीज जीरो हो गई तो जीरो हो जाएगा, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। तो ये फैक्टराइजेशन वाली बात, ओमेगा का फैक्टराइजेशन और मैट्रिक्स में इसको कैसे यूज करना है, ये आज आपने नया जरूर सीखा होगा। तो आई थिंक अब आप इसको जरूर याद रखेंगे। और फिर से एक बार अब अपन क्वाड्रेटिक पे आ गए हैं, तो इस बार मैं हिंट नहीं दे रहा, ऐसे अपन ने काफी क्वेश्चन किया, आप ट्राई करोगे। तो यहाँ पे A7 A0 दे रखा है, 8 रूट्स हैं, सारे पॉजिटिव है, यहीं से चमकना चाहिए। सॉल्यूशन पे आ रहा हूं मैं, आई होप आपने ट्राई कर लिया है। AMGM सब पॉजिटिव है, AMGM लगा सकते हैं। तो 8 रूट्स हैं, तो अगर सबका समेशन करें तो ये होता है माइनस का A7 ऐसा। और सबका अगर अपन प्रोडक्ट ले लें, सारे के सारे 8 रूट्स को अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, सारे के सारे जितने भी थे, तो ये आ जाएगा अपने पास A0। तो AMGM लगाएं अगर अपन इस पे, तो माइनस का A7 अपॉन 8 ग्रेटर देन इक्वल टू A0 की पावर 1/8। तो अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये 4/8 हाफ हो गया, इधर 1/2 की पावर 8 का 1/8 पावर, ये भी हाफ, तो बराबर आ गया। AMGM तभी बराबर होता है जब इन सब पे जिस पे आपने AMGM लगाया ये सब क्या होंगे, बराबर। तो ये जितने भी रूट्स आ रहे हैं ना, ये सब, क्योंकि इनका प्रोडक्ट 1/2 की पावर 8 है, सारे बराबर है, तो ये सारे रूट्स हाफ के बराबर हो जाएंगे। अब हम यूज कैसे करें, लाइक A1 है, तो A1 में क्या होगा, रूट्स होंगे टेकन 7 एट अ टाइम, तो 8 है, 7 7 अगर आप ग्रुप में मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ 1/2 की पावर 7 आता है। और साथ साथ के कितने ग्रुप बना सकते हो पी एंड सी से, 8C7। और साइन ऑल्टरनेटली चेंज होता है, साथ ले रहे हो ऑड है तो यहाँ माइनस आएगा, तो 8 और नीचे 2 की पावर 7 कट होके क्या बन जाएगा, 2 की पावर 4 माइनस साइन के साथ। इसी तरह A2 चाहिए तो उसमें 6 एट अ टाइम होगा, 8C6, हर एक का प्रोडक्ट हाफ की पावर 6 और यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, तो ये बन जाएगा 28/2 की पावर 6, कट करेंगे तो ये भी सही आ जाएगा। A3 अगर अपन लेंगे तो यहाँ पर 5 एट अ टाइम हो जाएगा, फिर से माइनस साइन के साथ। तो यहाँ पर A0 पे पॉजिटिव था, A1 पे नेगेटिव, A2 पे पॉजिटिव, A3 पे नेगेटिव, तो यहाँ पे फिर से 5 एट अ टाइम, 8C5 हाफ की पावर 5। तो इसको भी कट करके अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो AMGM आना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, रूट्स आना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी भी 2 एट अ टाइम, 3 एट अ टाइम, पी एंड सी का और साइन का यूज करके निकाल सको, ये हमारा मेन टेक अवे है। तो आई थिंक आपको डेफिनेटली इस क्वेश्चन में जरूर मजा आया होगा। और ऐसे ही मजेदार क्वेश्चंस के लिए मैं लास्ट में सबसे बेस्ट क्वेश्चंस इसको आज एंड करना चाहता हूँ। तो पहली इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि ABC A1 B1 C1 ये सारे Z हैं, Z मतलब इंटीजर। तो दो क्वाड्रेटिक है, दोनों के कोफिशिएंट इंटीजर हैं, रैशनल हो गए ऐसा भी बोल सकते हो। और इनका एग्जैक्टली एक रूट कॉमन है, मतलब दोनों रूट कॉमन नहीं है, दोनों रूट्स कॉमन नहीं है। तो बेटा अगर दोनों रूट कॉमन नहीं है और क्योंकि कोफिशिएंट इंटीजर है जो कि रैशनल होता है, तो मेरा पहला क्लेम ये है कि दोनों बोथ रूट्स जो अपन बोल रहे हैं, बोथ रूट्स इमेजिनरी नहीं हो सकते और दोनों रूट इररेशनल भी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर कोफिशिएंट रैशनल होते हैं, इंटीजर भी रैशनल नंबर है, तो वो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो सिर्फ एक रूट कॉमन नहीं आएगा, बल्कि बोथ रूट्स जो है वो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे। तो इसलिए इन्होंने एक ही रूट बोला है, तो इसका मतलब बोथ रूट्स क्या होने चाहिए, रैशनल होने चाहिए। तो अब मैं ए और बी थोड़ा सा सोचने वाला है, उसमें मैं बाद में आता हूं। मैं पहले अभी सी डी की बात करता हूँ। एक कॉमन रूट है इसमें, सी और डी में ए और A1 1 दे दिया है और बी बराबर B1+1 है, तो ए को 1 रख देता हूँ और बी को मैं B1+1 से रिप्लेस कर देता हूँ। मान लेता हूँ एक्स इसका कॉमन रूट है, तो वो ऊपर वाले को भी सेटिस्फाई कर रहा है, वो नीचे वाले को भी कर रहा है, तो एक्स निकालने के लिए बेटा सब्ट्रैक्ट कर लो, तो x² और B1x कट जाएगा, x प्लस सी माइनस C1 जीरो आ जाएगा, x की वैल्यू C1 माइनस सी, तो ये +1 मार्क तो कद्दू है, ये आपका अपने आप रिजेक्ट हो गया। अब ए और बी में बोल रहा है कि ये जो 6 इंटीग्रल कोफिशिएंट्स है इनमें से कम 2 ऑड होंगे, ये ए ऑप्शन बोल रहा है, और कम से कम 2 इवन होंगे, ये बी ऑप्शन बोल रहा है ऐसा। तो मैं अब यहाँ पर ये क्लेम करूंगा कि कम से कम 2 का इवन होना जरूरी है, और इसके लिए मैं इस बात का यूज करने वाला हूँ कि रूट्स रैशनल है। तो और रूट्स रैशनल है, अपन उसका यूज यहाँ पे कर सकते हैं। तो रूट्स रैशनल है, उसका यूज कैसे करेंगे, मान लो एक रूट आ गया आपके पास, लेट अस से p/q, एक रैशनल नंबर है, एक आ गया आपके पास r/s। तो अब अपन यहाँ पर जब रूट्स लिखते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक बनाते हैं, तो क्या करते हैं, x² माइनस सम ऑफ रूट्स, यानी p/q प्लस r/s x, और प्लस में प्रोडक्ट। तो मैं भी एक क्वाड्रेटिक बना रहा हूँ और मैं इसमें बोल दूंगा कि इसका कम से कम एक एक कोफिशिएंट इवन है, तो इसका भी फिर अपन ये बोल सकते हैं कि इसका भी कम से कम एक कोफिशिएंट इवन होगा, तो मिनिमम 2 इवन कोफिशिएंट तो आएंगे।
अब रैशनल से ऐसी बनेगी, अब अपन एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा क्यू एस एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस आर एक्स प्लस पी आर बराबर 0। अब मैं ये क्लेम कर रहा हूं बेटा कि पी क्यू आर एस ये जो भी यहाँ पर अपन ने रखे हैं इसकी वजह से कम एक कोफिशिएंट तो यहाँ पर आपके पास इवन आएगा। और आप मुझे कॉन्ट्राडिक्ट करने की कोशिश करते हो कि सर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, आपने तो आंसर देखा हुआ है। तो आपने कहा कि सर नहीं सारे ऑड आएंगे, हम प्रूव करते हैं। तो मैंने कहा करो। तो आपने कहा कि ठीक है सर सारे ऑड आएंगे तो Q इंटू एस ऑड है। सही बात है, Q इंटू एस ऑड होगा। अगर Q और S का प्रोडक्ट ऑड है मतलब Q भी ऑड है और S भी ऑड है। क्योंकि अगर एक भी इवन हो जाएगा Q या S में से तो फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इवन आ जाएगा और मेरी बात सही हो जाएगी कि एक कोफिशिएंट इवन हो गया। इसी तरह P इंटू आर को भी आपने कहा कि सर ये भी हम ऑड बनाएंगे, तो मैंने कहा कब बनाओगे, तो आपने कहा दोनों ऑड है तभी हो सकता है, ऑड इंटू ऑड ऑड होता है, अदरवाइज एक भी इवन आ गया तो प्रोडक्ट इवन है। तो इसका मतलब आपने P और R भी दोनों ऑड लिया, क्योंकि अगर एक भी इवन होता तो प्रोडक्ट इवन आ जाता और मेरी बात सही हो जाती, ये कोफिशिएंट इवन हो जाता इधर। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि जब आपने इन दोनों को ऑड बनाया उसकी वजह से पी क्यू आर एस आपने ऑड लिया, तो ऑड प्लस ऑड जो होता है, अच्छा मैंने एलसीएम सही से नहीं लिया, यहाँ पी एस प्लस आर क्यू आएगा। तो क्योंकि अब आपने सबको ऑड लिया है तो ऑड इंटू ऑड पी एस ऑड है, आर क्यू भी ऑड है, लेकिन ऑड प्लस ऑड बेटा इवन हो जाता है। तो आप कुछ भी कर लो ए बी या सी में से रैशनल रूट्स है तो एक ना एक कोफिशिएंट जो इंटीग्रल यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं इसीलिए अपन कर पा रहे हैं, तो एक ना एक कोफिशिएंट तो इवन होगा ही इसमें। और इसी तरह एक ना एक कोफिशिएंट मिनिमम इवन होगा इसमें। तो मिनिमम से मिनिमम दो तो आपको यहाँ पर इवन कोफिशिएंट मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आज बहुत लॉजिकल सवाल थे, बहुत लेंदी या टफ नहीं बोलूंगा, बट स्पेशली जब अपन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सीक्वेंस के डीप में गए, एएमजीएम एक्सप्लोर करा, इनइक्वालिटीज एक्सप्लोर करी, फैक्टराइजेशन लेकर अपन डिटर्मिनेंट्स के अंदर भी घुस गए, अपन ने काफी सारी चीजें सीखी है, सीक्वेंस सीरीज, एएमजीएम, क्वाड्रेटिक, है ना। और कुछ कुछ एक दो डिटर्मिनेंट के, ट्रिग्नो इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स के भी क्वेश्चन थे। तो इनको आप वापस करें, है ना, और वापस प्ले करें, जहां अटक जाते हैं दोबारा सॉल्व करें, मुझे कमेंट्स में बताएं आपने कितने सॉल्व किए हैं। कल वाला जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर अपन मोर देन वन के साथ कुछ काफी सारे पैसेज लगाएंगे, तो थोड़ा सा बड़ा भी, सॉरी काफी सारे कॉम्प्रिहेंशन लगाएंगे, थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज हम 10 सवाल डेली लगाएंगे फॉर 100 डेज। 14 डे पर हम आ चुके हैं, 28 डे तक ऑलमोस्ट अलजेब्रा हो जाएगा और हम बहुत अच्छी चीजें एक्सप्लोर करेंगे। टॉपिक वाइज जब हो जाएगा पूरा तो मिक्स्ड क्वेश्चंस पर भी आएंगे और बहुत रिसोर्सेज भी देखेंगे। तो बहुत मजा आने वाला है, बट उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, अपने टीचर्स की बात माननी पड़ेगी, और 10 क्वेश्चंस पर डे आप मेरे साथ सॉल्व कर सकते हो। तो कमेंट करें कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें नए हैं तो, क्योंकि हम डेली ऐसे कई सारे क्वेश्चंस करते हैं, एडवांस 26 मई तक तो हम करेंगे, और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक जरूर देखें पीडीएफ का और बाकी प्लेलिस्ट का। थैंक यू।